हेलो फ्रेंड्स, द आईटीआई ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में 122 नंबर तक के क्वेश्चंस को पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे जो है 123 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये निमी के क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस हैं सेमेस्टर फर्स्ट के। इससे आप लोग की काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। अगर हम लोग डायगोनल फाइलिंग करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उससे जो हमारी प्रॉब्लम आएगी, हमारी जो सतह होगी उस पर अनइवन सरफेस फिनिश बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग जो होती है, वेल्डिंग करने के बाद किस श्रेणी को यूज करके हम लोग अतिरिक्त धातु को हटाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सी श्रेणी यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग फ्लैट सीजल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है यह फाइल जो दिख रही है आपको, एक जो डायग्राम ये दिख रहा है, ये कौन सी फाइल है। तो ये जो है रोटरी फाइल है। देखिए कुछ इसका राउंड शेप टाइप में ऐसा दिख रहा है। ये किसी भी होल वगैरह में फाइल मशीन में फिट करके फाइलिंग की जाती है। ये कौन सी फाइल है, रोटरी फाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। जो फाइल होती है हमारी रेती होती है, उसके फेस पर चौक इसलिए लगाते हैं ताकि जो पेनेट्रेशन और पिनिंग होती है वो कम हो सके। अर्थात अगर हमारी फाइल बहुत अधिक काट रही है मेटल को, तो उस चीज़ को कम किया जा सके। और जो फाइल पिनिंग होती है, जो मेटल के टुकड़े दांतों में फंस जाते हैं रेती के, उसको कम करने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड। जो फाइन पिच मतलब जिनके दांत बहुत पास में होते हैं, ऐसी हेक्सा ब्लेड का जो यूज होता है वो हम लोग कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए टैप ड्रिल के साइज की गणना करनी है। क्या दिया हुआ है, M10 मीट्रिक थ्रेड है, 1/1.25 की पिच यहाँ पर होगी। तो इसके लिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो 8.8 mm आएगा। इसकी कैलकुलेशन हम लोग आगे बाद में वीडियो में करेंगे, डिटेल्ड वीडियो उसकी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर का क्वेश्चन है एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है। तो जो ड्रिल होती है उसमें जो फ्लूट्स उसके बने होते हैं, उसके बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, हमारा वेब कहलाता है। क्या कहलाता है, वेब कहलाता है। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो इसमें एक डायग्राम बना होगा जिसमें रीडिंग हम लोग को पढ़नी है। तो यहाँ जो ये रीडिंग दिखाई दे रही है, क्या रीडिंग आ रही है, तो देखिए हमारी जो रीडिंग आ रही है वो 157 डिग्री 30 मिनट आ रही है। क्या आ रही है, 157 डिग्री 30 मिनट आ रही है। क्योंकि इसको किधर से पढ़ना है, ये इधर से, जैसे इसको पढ़ते हुए आते हैं हम लोग, तो यहाँ से ये 30 डिग्री ये मिनट का जो हमारी स्केल है ये, और यहाँ पर ये इसके कौन से खाने 157 डिग्री नंबर का खाना हमारा क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। अगर यहाँ तक ये पूरा जीरो से मैच कर रहा था तो 180 डिग्री हो जाता। यहाँ पर 157 डिग्री और यहाँ पर इस मिनट वाले खांचे में 30 मिनट का खाना मैच हो रहा है, इसलिए इसकी जो एक्चुअल रीडिंग आएगी वो 157 डिग्री 30 मिनट आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है वह उसका कौन सा भाग जो होता है मापने की सतह के बीच एक समान दबाव को सुनिश्चित करवाता है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा रैचेट स्टॉप। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर के सबसे एंड में होता है। रैचेट स्टॉप का यूज करके हम एक समान दबाव किसी भी वर्कपीस को
मापने के लिए उस पर लगा सकते हैं। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? वर्नियर हाइट गेज जो होता है उसका कौन सा पार्ट हमारा मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट होता है? तो वो जो होता है उसके जॉ जो होते हैं उसके इंटीग्रल पार्ट्स में आता है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है वो स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है। क्या होता है? स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है उसमें अधिक रेंज की गहराई को मापने के लिए एक्सटेंशन रॉड के सेट का यूज करके हम लोग माप सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आ रहा है, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है? ये इंच माइक्रोमीटर है, इसमें रीडिंग हम लोग को पढ़नी है। तो ये 7 तक ऑलरेडी खुला हुआ है। इसके बाद हम लोगों को जो सब डिवीज़न का पार्ट है ये हाफ खुला हुआ है और यहाँ पर इसकी ये लाइन आ रही है। तो ये कौन सा लाइन मैच हो रहा है? इसका जो सही उत्तर आएगा हम लोग इसको देखते हैं 0.787। देखिए 10 नंबर यहाँ है तो ये 7 नंबर की लाइन यहाँ मैच हो रही है और सब डिवीज़न के 7 यहाँ खुला हुआ है, इसका फुल अभी नहीं ओपन है तो ये 7.5 यहाँ तक हो गया 7.5 और इसके बाद इसका हाफ यहाँ खुल गया है और जो यहाँ से आया था इसको सबको ऐड करेंगे तो 0.0787 हमारी वैल्यू निकल करके आएगी। अगला क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? तो जब किसी भी माप को हम लोग बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा लेते हैं तो उसके लिए हम लोग का जो कांटेक्ट जो सतह में रहता है कौन सा इंक्लाइंड हिस्सा रहता है? वो हमारा ब्लेड जो होता है वो रहता है। अगला क्वेश्चन, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? तो जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें विभिन्न गति को अगर हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए स्टेप पुली का यूज करना होता है। अगला 138 नंबर, पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? देखिए पेडेस्टल ग्राइंडर में ये यहाँ पे जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिखाया गया है ये वाला, ये क्या है? ये हमारा टूल रेस्ट है। इस पर हम लोग टूल को रखते हैं और यहाँ से ग्राइंडिंग व्हील पे ग्राइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, इस फाइल का नाम क्या है? ये सिंपल जैसे दिख रही है रैस्प कट फाइल है। कौन सी फाइल है? रैस्प कट फाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए 140 नंबर का, अगर वॉइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर वॉइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इससे जानते क्या प्रॉब्लम आएगी? जो स्पिंडल होगी वो हमारी डैमेज हो सकती है या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? कौन सा कैलिपर जो होता है हमारे काफ़ी ज़्यादा फाइन एडजस्टमेंट प्रदान कर सकता है, काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है? तो जो हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर होता है वो फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। 142 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का यूज किया जाता है? जिस भी मेटल को अगर हम लोग काट रहे हैं अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी ज़्यादा है तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए सर्कुलर सॉ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 143 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? तो जो हमारी मार्किंग टेबल होती है उसको कास्ट आयरन से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है वो एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है, इसलिए इसको कास्ट आयरन से बनाते हैं। इस गेज का क्या नाम है? ये जो आपको गेज दिख रहा है ये कौन सा गेज है? ये बेवल गेज है। कौन सा गेज है? बेवल गेज है। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी रेती होती है जिसमें हम लोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए यूज करते हैं? तो ये रोटरी फाइल होती है जहाँ पर डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए यहाँ पर यूज करते हैं रोटरी फाइल को।
अगला क्वेश्चन देखिए 146 नंबर का, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है। तो जो फाइल जो होती है या रेती होती है, अगर उसके दांतों के बीच में जो कई सारी धातुओं के जो चिप्स या मेटल के टुकड़े फंस जाते हैं, तो उसको हटाने की जो विधि जो होती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो कॉपर स्ट्रिप के थ्रू हटाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। जो छोटे छोटे वर्क होते हैं, वर्क पीस होते हैं या छोटे वर्क होते हैं, उसमें हमको अगर फाइलिंग या ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए कौन सी वाइस यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग टूल मेकर्स वाइस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। कौन सी हेक्सा ब्लेड जो होती है उसमें हम लोग घुमावदार रेखा, मतलब एक तरीका होता है सीधा काटना, एक होता है कि कई दिशाओं में एक तरीके से ऐसे 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 काटने के जो तरीके होते हैं, वो हमको कौन सी ब्लेड प्रदान करेगी। ऐसा कट जो हमारे ब्लेड फ्लेक्सिबल ब्लेड होती है वो ही प्रदान कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। कौन सी छेनी होती है जिसका उपयोग कीवे काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग कौन सा उपयोग करेंगे, क्रॉस कट चीजल का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हथौड़े में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये क्या है हथौड़े का, इसको पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये पिन है, जैसे ये बॉल पिन है हमारा है। अगला क्वेश्चन होता है, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या होता है। छेनी की जो धार होती है उसको क्राउन करने का मेनली उद्देश्य जो होता है कि यह कोनों की खुदाई को रोक सके, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर्स, यह इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। अगर धातु जो है काटी जा रही है तो उसमें टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से कैसे रोका जाए। तो इसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल को बढ़ा दिया जाए, तो जो टूल होगा वो वर्क सरफेस को नहीं रगड़ पाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है धातु की, तो इम्पैक्ट या शॉक को सहन करने के लिए जो उसकी टफनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी सहन कर सकती है। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो जो हमारा एनविल होता है वो आउटसाइड माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। ये कौन सा माइक्रोमीटर है, ये आप लोग देखिए, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो मशीन का जो स्पिंडल होता है उस पर चक को पकड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्बर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, आर्बर यूज करते हैं। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर किया जा सकता है या करा जाता है। तो जो हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें हम लोग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर कर सकते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। कौन सी ऐसी थ्रेड होती है जिसमें क्रेस्ट और रूट जो होता है, क्रेस्ट ऊपरी हिस्सा होता है और रूट इसका गहराई वाला हिस्सा होता है किसी भी थ्रेड का, ऐसे जो होता है, तो इसमें राउंड रहता है। कौन सी ऐसी थ्रेड होती है, हमारी जो BSW थ्रेड होती है वो क्या होती है, उसमें क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। ये कौन सा टैप रेंच है, ये 159 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक सॉलिड टाइप का टैप रेंच है। ये एक सॉलिड दिख रहा है ना, एक सॉलिड आपको फॉर्म में, ये सॉलिड टैप रेंच है। अगला है क्वेश्चन,
टैप ड्रिल साइज की गणना के लिए क्या सूत्र होता है? टैप ड्रिल के साइज की गणना के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये टैप ड्रिल का साइज, ये वाला ए वाला ऑप्शन सही है। टैप ड्रिल का साइज बराबर मेजर डाया, जो हमारा अधिकतम डाया होता है, माइनस 2 इंटू डेप्थ। ठीक है, टैप ड्रिल के साइज के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। अगला है क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है? तो ड्रिल बिट के अधिक घिसने और आवाज करने के लिए क्या जिम्मेदार होती हैं चीज़ें? उसके लिए जो जिम्मेदार चीज़ें होती हैं हमारी, वो काफ़ी धीमी गति से, अगर हमारी फीड दर है, क्योंकि फीड दर जो होती है वो कितने मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में वो धातु को काट रही है वो होती है। और अगर फीड हमारी धीरे होगी तो हमारा जो ड्रिल बिट होगा वो केवल मूव करता रहेगा उस होल में, और उससे घिसने की आवाज़ और ये सब जो है दिक्कतें पैदा होंगी। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर का, इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो इंच ग्रेजुएशन के साथ जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसकी जो ये रीडिंग दिख रही है आपको, ये रीडिंग आपको पढ़नी आनी चाहिए। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये मेन स्केल हो गई, तो ये मतलब 1 इंच ऑलरेडी ओपन है। यहाँ से आपको अगली जो रीडिंग पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है? ये 1 तो ऑलरेडी ओपन है, इसके बाद ये जो 0 वाला पॉइंट दिख रहा है ये 4 से पहले मिला तो ये 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या ऐड होगा हमारा? ये जो इसके खाने दिख रहे हैं ये ऐड होंगे, हाफ। 4 के बाद 5, 4.5, एंड देन ये हमारा 9 नंबर का जो खाना है ये मिल रहा है। तो 1 हो गया, प्लस किया गया 0.4 को, 45 को, फिर प्लस किया गया 0.009 को। टोटल क्या आ जाएगा हमारा? 1.459। ठीक है, ये आएगा। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हमारा जो है बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 163 नंबर का, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? 90 डिग्री और 45 डिग्री को अगर हमें नापना है कॉम्बिनेशन सेट में तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर हेड का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो एंगल प्लेट होती है हमारी उसमें रिब्स जो है क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो एंगल प्लेट में रिब्स इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि जो हमारी डिस्टॉर्शन होती है उसको रोका जा सके, विकृति को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करिए। कौन से टाइप का वी ब्लॉक है? इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप का था, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सा है ये वी ब्लॉक। ये जो हमारा वी ब्लॉक है, ये वी ब्लॉक हमारा देखिए इसमें इस तरीके से बना हुआ है, ये डबल लेवल सिंगल ग्रुप है। ठीक है, ये सिंगल इसका ग्रुप हो गया और ये इसके लेवल 1 लेवल 2 मतलब डबल लेवल और सिंगल ग्रुप का बी ब्लॉक है। अगला क्वेश्चन 166 नंबर का, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकती है? तो जो हमारी स्टील होती है उसकी हम कितनी कार्बन कंटेंट को फोर्ज कर सकते हैं? स्टील की जो कार्बन कंटेंट की फोर्जिंग होती है वो 1.7% तक कार्बन कंटेंट को फोर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 167 नंबर का, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन क्योंकि सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, यहाँ पे ड्राई एयर जेट का यूज किया जाता है केवल, बस।
अगला क्वेश्चन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। तो जो ये दिख रहा है एक्स के रूप में, ये कौन सा वो है, तो ये हमारा स्पिंडल हेड है। ठीक है, स्पिंडल हेड है, यहाँ पे ये देखिए स्पिंडल दिख रही है, ये इसका हेड है पूरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 169 की तरफ बढ़ते हैं। हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 मिलीमीटर और काटने की गति कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने की धुरी गति आरपीएम का चयन करें। तो आरपीएम निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है पाई डी एन अपॉन 1000 होता है, उसी में फेरबदल करके निकाला जाता है आरपीएम। तो आरपीएम निकालने के लिए इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 400 आरपीएम आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको एक अलग वीडियो में डिटेल में समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 170 नंबर का। विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट्स क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। क्या कह रहा क्वेश्चन, छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, रिवेट सेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंट स्निप्स का उपयोग क्या है। जो हमारी बेंट स्निप्स होती हैं उनका क्या यूज करते हैं हम लोग, बेंट स्निप्स के द्वारा हम लोग सर्कुलर कट अगर लगाना होता, कहीं सर्कुलर कटिंग करनी होती है, वहाँ पे हम लोग बेंट स्निप का यूज करते हैं। ये जो स्निप्स होती हैं एक प्रकार की कैंची टाइप की होती हैं जो मेटल शीट को काटने के लिए यूज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है। तो ये जो लीवर शियर दिख रहा है आपको डायग्राम में, इसमें ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है ये कौन सा भाग है, ये हमारा लोअर ब्लेड है। क्या है, ये लोअर ब्लेड है, और यहाँ ये एक जो ब्लेड दिख रही है अपर ब्लेड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताएं, ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है ये ग्रूविंग हो रहा है, ये ग्रूविंग टूल है ये, और इसके द्वारा ये दो सीट की आपस में ज्वाइनिंग करके ग्रूविंग की जा रही है। ठीक है, ये इस तरीके से सीट ज्वाइंट हो रही है, यहाँ पे ये ग्रूविंग की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए 174 नंबर का, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। ऐसा कौन वो लोहे का नाम बताएं या आयरन का नाम बताइए जो जिंक कोटिंग जिसकी होती है। तो ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिस पर जिंक चढ़ी हुई होती है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा जो होता है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन के नाम से बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक कौन सा ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 2000 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई और 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना करनी है। तो इस ये भी एक तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे भी आगे वीडियो में डिटेल्ड वीडियो में हम लोग जानेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो क्या आंसर आएगा हमारा, 31.4 किलोग्राम आएगा। अगर कोई भी सीट जो 2000 मिलीमीटर लंबाई और 500 मिलीमीटर चौड़ाई और 4 मिलीमीटर की मोटाई की है और उसका 7.5 ये इतना 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है, तो उसका जो वजन होगा ये 31.4 किलोग्राम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो जंग और घर्षण के लिए जो हमारी धातु होती है वो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम जो होती है, एल्युमिनियम धातु ये बहुत अधिक प्रतिरोधी होती है, ना उसमें जंग लगती है और ना घर्षण बहुत अधिक होता है। नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज गणना करने का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो √3a होता है। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। जो सीट मेटल वर्क होता है हमारा, उसमें जो स्टेक का यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, सपोर्टिंग पीस, पीस को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 179 नंबर का, सोल्डर की सामग्री या मटेरियल क्या होता है। जो हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है उसमें सोल्डर जो होता है वो क्या होता है मटेरियल,
वो हमारा प्योर मेटल होता है। जिस भी मेटल की हमको सोल्डरिंग करनी है तो वो मेटल होगा या अलॉय होगा, मिश्र धातु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमको स्टील की सोल्डरिंग करनी है किसी भी जगह पर तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर हम लोग अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 181, ग्रूवर का क्या उद्देश्य है। तो जो हमारा ग्रूवर होता है, ग्रूवर जिसको बोला जाता है, उसका मेनली पर्पज जो होता है हमारा सीम को क्लोज और लॉक करना होता है। क्या होता है, सीम को क्लोज और लॉक करना होता है। अगला क्वेश्चन है 182 नंबर का, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। जो रिवेट का जो हमारा निर्माण किया जाता है उसके लिए हम लोग किस सामग्री का यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक हमारा देखिए रिवेट हुआ है, इसमें एक्स के रूप में क्या चिन्हित है, ये हमारी जो रिवेट होती है ये उसकी क्या है, रिवेट रिवेट की बॉडी होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 184 नंबर, पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। अगर पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाले ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिनिंग। क्या बोलते हैं, टिनिंग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। भारी संरचनात्मक कार्य जो होते हैं, भारी हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए, हैवी स्ट्रक्चरल जो वर्क होते हैं उसके लिए हम लोग कौन से रिवेट का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पैन हेड रिवेट का यूज करते हैं। ठीक, पैन हेड रिवेट का यूज करते हैं। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। तो स्नैप हेड सपोर्ट रिवेट का जो हेड होता है, अगर उसको सपोर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा हम लोग टूल यूज करेंगे, डॉली का यूज करेंगे। ये देखिए इसमें दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे कौन सा रिवेटिंग दोष है, तो इसमें जो हमको रिवेटिंग दोष दिख रहा है, रिवेट का सिरा शंक के साथ केंद्रित नहीं है। ये सिरा जो है ये शंक के साथ केंद्रित नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 188 नंबर का, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्किल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का सर्किल या चाप बनाने के लिए किया जाता है, तो हम लोग ट्रेमल का यूज करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।